केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। तो आज हम डिस्कस करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है और फैक्टर्स विच चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ली चैटलियर एक साइंटिस्ट था, उसने एक प्रिंसिपल दिया। वो क्या है? ली चैटलियर प्रिंसिपल में बी स्टेटेड एज इफ एन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज इन कंसंट्रेशन, in pressure or in temperature. Equilibrium shifts in such a way so as to undo the effect of change imposed. ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर हम इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन को चेंज करें या टेम्परेचर को चेंज करें या प्रेशर को चेंज करें या वॉल्यूम को चेंज करें तो इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली उस साइड शिफ्ट हो जाएगा जो हमने चेंज किया है, उसको वो उसका असर, उसके इफेक्ट को वो अनडू कर देता है। तो देखते हैं टर्न बाय टर्न। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द reactants shifts the concentration, just shifts the equilibrium towards forward direction। फिर सुनिए। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रेक्टेंट्स। अगर हमारे पास 3 है, 3 में से एक की भी अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा बनेगी, आगे फॉरवर्ड प्रोडक्ट ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो वो जो हमने चेंज किया है उसका असर अनडू होता है वहाँ पे। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें खुद तो शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, यानी कि रेक्टेंट ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कैरीज ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। HB हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके हर पार्ट में ले जाता है, बॉडी के हर पार्ट में ले जाता है। अब देखो, जैसे हम सांस लेते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे ब्लड आ रहा है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रेक्टेंट हो गया, यानी कि इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो क्या करेगा जी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगा, जी बन गया। इस तरह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद वो हर पार्ट में चले जाता है। हर बॉडी पार्ट में जब जाएगा वहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन वहाँ वो छोड़ता जाता है हमारे हर बॉडी पार्ट में। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू बाय ब्लड। अब दूसरा खेल देखो। अब जैसे ही हीमोग्लोबिन हर पार्ट में चला जाता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से वो कंबाइन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन हो जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर फिर लंग्स में लाता है, जो हम सांस लेते हैं तो छोड़ देते हैं। ऐसे ही दिखाया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करके H2CO3 बनाएगा, फिर ये टूटेगा, H पॉजिटिव और HCO3 1 नेगेटिव बनाता है। ये भी एक इक्विलिब्रियम से रिएक्शनें चलती हैं। दूसरा है इसमें इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज्ड। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम में, जब कोई प्रोसेस हो उसका, the equilibrium will shift in the direction in which the added heat is absorbed। जिस तरह से फॉर एग्जांपल
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्शन करके अमोनिया गैस बनाते हैं। ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, यानी कि इस रिएक्शन में हीट इवाल्व होती है। कितनी? -93.6 किलो जूल हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को अगर हम और हीट करेंगे तो प्रोडक्ट कम बनेगा, अगर इसको हम कम हीट दें, इसको ठंडा करें, तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि इस साइड में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब अमोनिया टूटता है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनेगी, तब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो प्रोडक्ट कम बनेगा। द इक्विलिब्रियम विल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन वाली साइड चला जाएगा, मतलब प्रोडक्ट कम बनेगा, रिएक्टेंट ज़्यादा बन जाएगा। सिंस द बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, सो दिस रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हमने अमोनिया ज़्यादा बनाना है तो हमें डिक्रीज करना पड़ेगा टेम्परेचर। ऑन डिक्रीजिंग इक्विलिब्रियम दिस शिफ्ट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, फिर देखो, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, तभी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली साइड जाएगा। यानी कि टेम्परेचर कम करने से अमोनिया ज़्यादा बनेगा। ये हमें ली चार्टेलियर प्रिंसिपल कहता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिक्रीज द टेम्परेचर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। अब इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स lesser number of gases mole, and decrease in pressure shifts the equilibrium larger number of gases moles। जैसे फिर मैंने वही रिएक्शन एग्जांपल ली है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाती हैं अमोनिया गैस। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाती हैं अमोनिया गैस। इस साइड में नंबर ऑफ मोल कितने हैं? यहाँ पे 1 मोल है नाइट्रोजन का और 3 मोल है हाइड्रोजन के, कुल मिलाकर 4 है। 4 मोल्स हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं और नाइट्रोजन का 1 ही मोल है, क्योंकि N2 मालिक्यूल होता है, यहाँ H2 भी मालिक्यूल है। तो प्रोडक्ट में 2 मोल हैं, प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं सारे, और रिएक्टेंट में कुल मिलाकर 4 मोल है। तो अगर हम इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर में रिएक्शन करेंगे, हाई प्रेशर में करेंगे, तो अमोनिया ज़्यादा बनेगा। बस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा हो गया, अगर हम प्रेशर जहाँ कम करते हैं तो हमारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ज़्यादा बनेगी, अगर प्रेशर ज़्यादा डालेंगे तो अमोनिया ज़्यादा बनेगा। क्यों? ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स दैट साइड विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल। ऐसे ही फोर्थ है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। वी नो दैट इंक्रीज इन प्रेशर मीन्स डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो इसलिए वॉल्यूम का असर अलग पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा। सो द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विल बी एग्जैक्टली रिवर्स टू दैट ऑफ प्रेशर। प्रेशर से इसका बिल्कुल रिवर्स होगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन एनी डायरेक्शन। तो कैटलिस्ट किसी भी डायरेक्शन में उसको शिफ्ट नहीं करता है इक्विलिब्रियम के। हाँ, इक्विलिब्रियम जल्दी आ सकता है। कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस
विच इंक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हाँ, ये टॉपिक हमारा हो गया। थैंक्स।